यह पूरा वर्ल्ड बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ह्यूमन बिहेवियर से भरा पड़ा है। आमतौर पर ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। एक होता है पॉजिटिव यानी हम्बल बिहेवियर पैटर्न और दूसरा होता है अब्यूसिव ह्यूमन बिहेवियर। अब पॉजिटिव बिहेवियर मतलब इंसान का ऐसा व्यक्तित्व जिसमें आमतौर पर दूसरे व्यक्तियों पर विश्वास करना, हमेशा हर व्यक्ति के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना, ह्यूमिलिटी मतलब इंसानियत एंड फॉरगिवनेस अर्थात माफ कर देना जैसे गुण फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली पाए जाते हैं। और दूसरा पैटर्न है अब्यूसिव बिहेवियर पैटर्न मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिसमें अब्यूजर यानी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अपना काम निकलवाना अच्छी तरह से जानता हो और इसके लिए वह कुछ नेगेटिव गुणों का उपयोग करता है, जैसे कि सामने वाले की इंसल्ट करना, किसी से नाराज हो जाना, अपना काम ना करने पर उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देना, दूसरों पर चिल्लाना और अपना काम जबरदस्ती करवाना आदि। हालांकि ये सभी ट्रिक्स हैं जो अब्यूसिव बिहेवियरल पैटर्न वाले लोग सामने वाले की फीलिंग्स एंड इमोशंस की परवाह किए बगैर इम्प्लाई करते हैं। अब्यूसिव बिहेवियर को दूसरे शब्दों में समझे तो मैनिपुलेटिव बिहेवियर पैटर्न। वैसे तो मैनिपुलेशन एक डीप नेगेटिव वर्ड है, लेकिन अभी के समय में यह एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। तो इसी मैनिपुलेशन की एक फेमस टैक्टिक है जिसके बारे में आज की वीडियो कंपोज की गई है, जो है साइलेंट ट्रीटमेंट। आखिर क्या है यह साइलेंट ट्रीटमेंट? इसका जवाब दरअसल सवाल में ही छुपा हुआ है। साइलेंट यानी शांत रहना और ट्रीटमेंट मतलब उपचार, मतलब किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार के जवाब में उसके प्रति प्यार अथवा स्नेह के संकेतों को रोककर उस व्यक्ति को डिसिप्लिन करने का एक तरीका। साइलेंट ट्रीटमेंट ज्यादातर लव रिलेशनशिप में उपयोग की जाती है। जब कोई व्यक्ति आप पर इस ट्रिक का उपयोग कर रहा हो तो वह व्यक्ति इनडायरेक्टली आपको यह कहना चाहता है कि वह आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप जो वो व्यक्ति चाहता हो वो न करने लगे, अथवा अगर आप जैसा वो व्यक्ति चाहता है वैसा नहीं करते हो तो वह अपने लव अथवा स्नेह को रोक लेगा और आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। साइलेंट ट्रीटमेंट को एक रूप से पनिशमेंट की तरह कंसिडर किया जा सकता है। यह ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिवली वर्क कर पाती है जब दोनों पार्टीज अथवा पार्टनर्स के बीच कुछ हद तक डिपेंडेंसी हो। साइलेंट ट्रीटमेंट इंसान को पावरलेस फील करवाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि रियल में आपका कोई अस्तित्व ही ना हो। इन दी साइलेंट ट्रीटमेंट, अगर अब्यूजर अपने विक्टिम को कुछ काम करने के लिए बोलता है और विक्टिम वह काम करने से इनकार कर देता है, तभी से अब्यूजर अपनी चाल चलना चालू कर देता है। वह विक्टिम को हद से ज्यादा इग्नोर करने लगता है। वह विक्टिम की बातों या टेक्स्ट मैसेज का कोई भी रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है और इस परिस्थिति में विक्टिम जितना ज्यादा अब्यूजर से इमोशनली अटैच्ड होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट का प्रभाव उतना ही गहरा होता है और अंत में विक्टिम अब्यूजर की बातों को मानने पर मजबूर हो जाता है और अब्यूजर यानी मैनिपुलेटर यहां जीत जाता है। उसके बाद वह हर बात के लिए, हर काम करवाने के लिए, हर तरफ से विक्टिम को मैनिपुलेशन के प्रभाव से टॉर्चर करने लगता है। आखिर क्यों मैनिपुलेटर साइलेंट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं? जनरली इंसान 3 रीजंस के लिए यह ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं। पहला, अवॉइडेंस। यह बहुत ही सिंपल रीजन है। व्यक्ति को कुछ किस्सों में क्या बोलना है और क्या बोलने को अवॉइड करना है यह समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह कॉन्वर्सेशन के बीच में बोलने को अवॉइड करते हैं और साइलेंट रहना पसंद करते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन। अगर किसी व्यक्ति को अपना अटेंशन ग्रैब करवाना हो तो साइलेंट रहना सबसे इफेक्टिव वे है। कम्युनिकेशन के बीच में एक पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट का उपयोग तब कर सकता है जब वह नहीं जान पाता कि अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करनी है, लेकिन फिर भी वह अपने पार्टनर को बताना चाहता हो कि वह अपसेट है। तीसरा, पनिशमेंट। सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को किए गए दुर्व्यवहार से पनिश करना चाहता हो तो साइलेंट ट्रीटमेंट एक बहुत ही इफेक्टिव फॉर्म है। जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर से किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हो, लेकिन अगर उसका पार्टनर उसको इग्नोर करे तो ऐसा बिहेवियर गुस्से और डिस्ट्रेस जैसी नेगेटिव इमोशंस को पैदा कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने आप को इग्नोर्ड फील करता रहे तो उसमें आत्मसम्मान की कमी और अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना जैसे इमोशंस का प्रमाण बढ़ने लगता है। यही वजह है कि साइलेंट ट्रीटमेंट रिलेशनशिप के हेल्थ पर गहरा असर कर सकता है, फिर भले ही वह बहस को अवॉइड करने के रूप में यस किया जा रहा हो। साइलेंट ट्रीटमेंट के उपयोग से आप जिस पर ट्रिक यूज की गई है उसे इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो कि आप अपसेट हैं
और बात नहीं करना चाहते, और विक्टिम यह फील भी कर सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट ज्यादातर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है, जिसे आप मैनिपुलेशन अथवा अब्यूसिव बिहेवियर भी कह सकते हैं। अगर आपने नार्सिसिस्टिक अब्यूज वाली रीसेंट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है, देख लीजिएगा। कृपया ध्यान दें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नार्सिसिस्ट व्यक्तियों को साइलेंट ट्रीटमेंट के अनुसंधान में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों के आंसर भी उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, सो ध्यान से सुनिएगा। आप अपने पार्टनर, फ्रेंड अथवा फैमिली मेंबर के प्रति साइलेंट ट्रीटमेंट का उपयोग क्यों करेंगे? ये परिस्थिति उन्होंने स्वयं ही पैदा की है। यदि उन्होंने मुझे अपना ध्यान का केंद्र बनाना बंद कर दिया है तो मैं उन्हें नजरअंदाज करके वापस ध्यान अपने तरफ ला सकता हूं। वे आहत और नाराज होंगे क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वे चिल्लाएंगे, भीख मांगेंगे और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करेंगे। यदि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे परेशानी होती है तो यह उन्हें लाइन पर लाने का एक अच्छा तरीका है। लाइन पर ले आने का यह कथन निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे आप सोचते हैं कि आपको लीडर बने रहना चाहिए, हमेशा बागडोर संभालनी चाहिए। क्या कभी ऐसा समय आता है कि आप किसी को अपने बराबर के रूप में देख सकें? नहीं, मैं ही बॉस हूं। अगर उन्हें मेरे साथ रहना है तो उन्हें यह बात पता होनी चाहिए। आप किसी को भी पूरी तरह से बेकार महसूस करवाने को उचित कैसे ठहरा सकते हैं, जैसे कि उनके अस्तित्व से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? जब तक वे सबक नहीं सीखते तब तक वे कैसा फील करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ही रूलर हूं। ज्यादातर किस्सों में इस प्रकार का व्यवहार गुप्त होता है और शायद ही किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है। यह अब्यूसिव पैटर्न एक पॉइंट पर जाकर बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है, जिसे शायद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाए। यदि आप अपने साथ इस तरह का व्यवहार होते हुए पाते हैं तो समझ ले कि यह कोई सामान्य व्यवहार नहीं है। जो लोग इस प्रकार के माइंड गेम्स खेलते हैं वे ज्यादातर मानसिक रूप से अनस्टेबल पाए जाते हैं, सेल्फ हेट से भरे हुए होते हैं और हेल्थी एंड लविंग रिलेशनशिप मेंटेन करने में इनकेपेबल हो सकते हैं। ऐसो अगर आप ऐसे अब्यूसिव बिहेवियर का शिकार बन रहे हो, ऐसा महसूस करें तो तुरंत किसी की हेल्प लेना जरूरी है। अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा है और अगर वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल चीज आपको मिली हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करके जाएगा, जिससे ऐसे और भी कंटेंट बनाने के लिए हमारी टीम को इंस्पिरेशन मिलती रहे। मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने का फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि वह आपकी मर्जी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच वीडियो टिल एंड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पावर्ड बाय द डार्क लॉज।